प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आपको दो पंक्ति सुनाते हैं, ठीक है। सफलता उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में दम होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बच्चे, अगर आपको मेहनत करने की जज्बा है, सफलता अर्जित करने की जब जज्बा है कि इंटर फाइनल हो या 10th हो, मुझे 99% अर्जित करना है बच्चों, तो आपको उस अंक को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बशर्ते आपके उसके पीछे मेहनत होना चाहिए। चलिए आपको हम वीडियो पर जाने से पहले हम आपको बता दूं कि आज के मेरा जो टॉपिक है बेटा, आज के टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 11th और 9th क्लास के फिजिक्स वाले पोर्शन में गति का समीकरण का निगमन करना है। आज हम आपको बताऊंगा कि किस तरह से गति के समीकरण हम 3 सिद्ध करेंगे, आपको सिद्ध करके बताने जा रहा हूं। चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर चले आते हैं बच्चों। यहां पर देखो गति के समीकरण का निगमन है और इसमें आप देख रहे हो कि गति के समीकरण का निगमन हमारा प्रथम समीकरण का निगमन करना है बेटा। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप माना लिख लेना। माना लिखोगे कि माना की गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और स्मॉल t सेकेंड बाद अंतिम वेग v और उत्पन्न त्वरण a है। तो बच्चों हम आपको माना लिखवा चुका। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से गति के समीकरण को निगमन करेंगे। बहुत ही आसान है बेटा। आपको पता है कि आपका त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो वेग में परिवर्तन को लिखा जाता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और जो डेल्टा टी है उसको समय को टी लिख दीजिए। अब ये भाग में आकर गुणा कर देगा तो ए टी और इधर भी माइनस यू हो जाएगा। माइनस यू को बाएं साइड में लाएंगे तो प्लस यू प्लस का हो जाएगा ए टी बराबर भी, और भी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये गति का प्रथम समीकरण हमारा निगमन हो गया। अब आपको गति के प्रथम समीकरण के बाद बच्चों हम गति का द्वितीय समीकरण का निगमन आपको बताने जा रहा हूं। चलिए हम आपको बताते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण का निगमन कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं गति का द्वितीय समीकरण। ये आपका एनुअल एग्जाम के लिए या हाफ ईयरली एग्जाम, जो भी एग्जाम आपको देना हो उसमें उसके लिए बहुत ही कारगर है। चलिए आपको हम गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करने बताता हूं बेटा। यहां पे हम सेकेंड नंबर का इक्वेशन प्रूव करने वाला हूं, जो मैं कहूंगा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है। अब बेटे अब ध्यान से यार इसको देखिएगा। मैं समझता हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं, 100% आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो अब इसके लिए क्या करना होता है, माना तो देखो जैसे मैंने लिखवाया था वैसे ही लिख लेना, जैसे पहले इक्वेशन में लिखवाया हूं। यहां पे एक फार्मूला होता है औसत चाल, औसत वेग कह सकते हो। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 होता है, ठीक। औसत वेग को v बार लिखते हैं, u प्लस हो जाएगा v अपॉन 2। अब क्या करिए बेटा, दोनों तरफ t से गुणा करने पर, और जैसे ही गुणा करेंगे तो v बार में बेटा t से गुणा कर दीजिए LHS में। इधर हमारा u प्लस v को आप चाहो तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू आप t लिख सकते हो। v को चेंज कर दीजिए, v को चेंज कर दीजिए तो v बराबर u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण मिला है, u आपका आगे लिख दीजिए अपॉन 2, नीचे हो जाएगा 2, और यहाँ पर आपका इंटू में t ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या करना है, u और u को जोड़ दीजिए। कितना आसानी से हम 2u लिख दिए। चलो 80 रहेगा, अपान में क्या रहेगा 2, बाहर क्या है t, बहुत अच्छे।
अब आप देखो, अब ब्रेक करते हैं बेटा, ब्रेक करके दिखाते हूँ। ब्रेक करूंगा तो दोनों पद के नीचे जाएगा, 2u/2 कर दीजिए, at/2 कर दीजिए, इंटू क्या होगा t, 2 से 2 काट दो भाई तो u हो जाएगा, ये 1/2 at कर दीजिए, बाहर क्या है t को अंदर ले जाओ, t का u में गुणा करा दीजिए तो आपका ut हो जाएगा, प्लस अब at में t का गुणा करा दो तो हाफ at² हो जाएगा। तो ये किसका मान है, v बार में टाइम से गुणा करेंगे तो चली गई दूरी मिलता है यस। तो हम यस बराबर हमें जो ut प्लस हाफ at², जो गति का दूसरा समीकरण था, हमने सिद्ध करके बता चुका है। आप देख सकते हैं। औसत वेग का फार्मूला लेंगे, उसके बाद इस तरह से आप काम करते चले जाओगे कैलकुलेशन, और लास्ट में जाकर यस बराबर ut प्लस हाफ at² आपको प्राप्त हो जाएगा, गति का द्वितीय समीकरण बेटा। अब आपको हम गति के थर्ड इक्वेशन को सिद्ध करने सिखाता हूं बच्चों, तो आप ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए, और मैं समझता हूं कि बहुत ही आज का वीडियो शानदार होने वाला है। अब गति का थर्ड इक्वेशन मैं आपको सिद्ध कर बताने जा रहा हूं। सिद्ध करके कैसे प्रूफ करें भाई, आपके दिमाग में चल रहा होगा, कैसे लिखेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। चलिए, थर्ड नंबर का गति का समीकरण यूज मतलब प्रूफ करना है बेटा। चलिए, इसके लिए करना क्या होता है, पहले तो मैं लिख दूं गति का तृतीय समीकरण का निगमन। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। हम गति, चूंकि हमको पता है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, समीकरण फर्स्ट मान लो। दूसरा जो हमारा इक्वेशन s बराबर मिला है, क्या मिला है, ut प्लस हाफ at², समीकरण सेकंड मान लिया जाए। अब क्या करना है बेटा, बड़ा वेरी सिंपल का वर्किंग रूल है। चलिए देखते हैं, समीकरण फर्स्ट को वर्क करने पर वर्क कर दीजिए, तो लेफ्ट का वर्क कर दीजिए, RHS का भी वर्क करेंगे तो u प्लस at है बेटा, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हो ना, वो सूत्र का यूज करो, a² मतलब u² प्लस 2, a के स्थान पर u लिखेंगे, b के जगह पे at लिखूंगा, प्लस b² मतलब at का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, u² 2uat हो जाएगा, इधर आपका प्लस कर लो बेटा, a² t² ब्रैकेट हटाओगे दोनों पर घात आएगा। ठीक है, u², 2a कॉमन ले लो दोनों में, इसमें भाग लगाएंगे 2 और a कट जाएगा तो बेटा ut बचेगा। ठीक, और इसमें भाग लगाओ तो a² से कट जाएगा, a² में a से भाग लगाओगे a, t² रहेगा तो हाफ at² हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि u² प्लस 2a, हमारा समीकरण नंबर सेकंड में ut प्लस हाफ at² को क्या लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, लिखूंगा। अब यहाँ पे कहाँ से लिखे, तो भाई बता दो ना यहाँ पे कि समीकरण में सेकंड से ये चेंजिंग किया हूँ। ठीक, अब आप देख सकते हो बेटा, मेरा v² बराबर u² प्लस 2as आपका आ जाता है बच्चों। इस तरह से हमारा गति का तृतीय समीकरण का निगमन हो चुका है बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए मत, इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए बच्चों, जिससे कि हम एक से एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए कारगर साबित होगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे बच्चे। तो आप इसको अपने ग्रुप में भी शेयर करिए।